हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये 21 तारीख का है। तो सुबह का वक्त है, बस यहाँ पर जो है जल्दी से आ गई हूँ किचन में। तो मुझे जो है बच्चों के लिए पराठे बनाने हैं। बच्चों के लिए क्या, सभी के लिए ही नाश्ता बनाना है। अच्छा, 21 तारीख के दिन नोएडा में छुट्टी थी स्कूलों में। गुरु द्रोणाचार्य जी का शायद मेला था, इस वजह से जो है ना छुट्टी थी। और छुट्टी के दिन तो लेट ही उठते हैं, ये तो हमेशा का ही हो गया है। जिस दिन भी छुट्टी रहती है उस दिन जो है आंखें लेट ही खुलती है, क्योंकि इससे एक दिन पहले फिर वही है, टेंशन फ्री होके सोते हैं। और नॉर्मली तो बच्चों का टाइम फिक्स होता है कि 9:30 बजे सो जाना है, लेकिन जैसे नेक्स्ट डे छुट्टी होती है ना, तो उससे एक दिन पहले वो जो है अपना मतलब मन मर्जी चलाते हैं। तो इसी वजह से फिर नेक्स्ट डे हमारा लेट ही होता है। अच्छा, ये चीज़ अच्छी थी कि एक दिन पहले रात की सब्ज़ी बची हुई थी, तो सुबह फिर मुझे सिर्फ पराठे बनाने थे। तो अक्सर मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे अगले दिन अगर छुट्टी है ना, तो एक दिन पहले एक्स्ट्रा मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। इससे सुबह के लिए आसानी रहती है, क्योंकि एक तो ये रहता है कि भाई सुबह लेट ही उठना है, फिर एकदम से सब्ज़ी में लगो, रोटी में लगो। तो इससे अच्छा है कि सब्ज़ी एक दिन पहले की रखी रहे, फिर सुबह उठ के काम थोड़ा सा हल्का ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से जो है सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। और बच्चों को भी उठा दिया था कि जल्दी से उठ जाओ, अपना नहा धो के रेडी हो जाओ, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी थी लेकिन बच्चों को ट्यूशन जाना था। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चे जल्दी से अपना नाश्ता कर लेंगे और फिर वो दोनों जो है निकल जाएंगे ट्यूशन के लिए। तो इधर नाश्ते का जो काम है ना, वो निपट चुका है। तो जिस दिन बच्चे घर में होते हैं उस दिन सबसे पहले जो है नाश्ते का काम मैं निपटाती हूँ, और घर की डस्टिंग वगैरह फिर बाद में ही होती है। अब यहाँ पर मुझे वंशिका ही मिल रही थी, तो मैंने उसको सारे तकिए पकड़ा दिए हैं। मैंने कहा इसको पकड़ के रख, मैं जल्दी से जो है ये चादर ठीक कर देती हूँ, क्योंकि इनको फिर इसमें बैठना था। तो पूरा दिन जो है फिर टीवी चलेगा, मतलब जब तक ट्यूशन का टाइम नहीं होगा तब तक जो है इनका टीवी चलता रहेगा। और मैं जानबूझ के बोलती भी हूँ कि तुम लोग बैठे रहो एक ही रूम में, क्योंकि फिर इसके बाद जो है घर की सफाई होनी थी। और जब सफाई होती है ना घर की, और उस टाइम पे कोई चलता फिरता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, स्पेशली जब पोछे के टाइम पे चलते हैं। और मेरे घर में हमेशा ऐसा होता है कि ये सुबह से बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही पोछा लगाने की बारी आएगी ना, इनका जो है चलना फिरना शुरू हो जाता है। तो मैंने इन्हें यहाँ पर वार्निंग दे दी थी कि अब यहाँ से कोई भी उठेगा नहीं। उसके बाद ये कपड़े जो है ना सूख गए थे, तो जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को भी मैं अंदर रख लूँगी। और फोल्ड वगैरह करने का काम तो फिर बाद का ही रहेगा, अभी का नहीं। तो दोपहर तक तो बहुत तेज़ धूप थी, बहुत अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, लेकिन इस दिन इवनिंग के टाइम पे जो बारिश हुई है ना, वही सच में एकदम से मौसम चेंज हुआ है। आगे जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप। हम लोग तो जो है बारिश में नहाने के लिए चले गए थे। अब यहाँ पर जो है ना मैंने कपड़े भी लगाने शुरू कर दिए हैं, तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। तो ये था कि चलो स्कूल ड्रेस वगैरह सब धुल जाएंगी इकट्ठे ही, तो थोड़े थोड़े करके मैं कपड़े लगा दूँगी। अभी ये रहता है कि बारिश तो हो जाती है बीच बीच में, लेकिन जो धूप आती है ना, इतनी चटक की आती है कि 2-3 घंटों में ना कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये भी ठीक ही है कि सुबह के टाइम धूप चाहिए होती है तो धूप आ जाती है, उसके बाद फिर इवनिंग के टाइम पे बारिश हो जाती है, तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं कहेंगे, क्योंकि उमस उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा सा लेट ही आना, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना मैं उसको लेट बुलाती हूँ। तो मेरा क्या होता है ना कि मतलब मैं सोचती हूँ कि ना हाउस हेल्पर के आने से पहले मैं अपना कम से कम किचन का काम तो निपटा ही दूँ, क्योंकि फिर क्या होता है, मेरे को ना सफाई सी की हुई लगती नहीं है। तो छुट्टी के दिन वही है, लेट बुलाने का यही रीज़न रहता है, क्योंकि सारे काम देर देर में ही होने हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ कि तुम आराम से जो है अपने सारे घरों का काम निपटा के ही आना, तब तक मेरे आधे से ज़्यादा काम जो है वो निपट जाएंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना नाश्ते का काम तो हो ही गया था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपने जो है घर की डस्टिंग भी कर ली है। उसके बाद मैं आई किचन में, और बस अभी जल्दी जल्दी से ये बर्तन जो है ना इनको अरेंज कर दूँगी। थोड़े से बर्तन रहते हैं, इनको भी जल्दी से वॉश कर लेंगे। और हाँ, इस दिन बच्चों के पापा ऑफिस गए थे, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी, सिर्फ बच्चों की ही छुट्टी थी। तो जैसे जैसे एडिटिंग करते रहो ना, उस टाइम पे फिर ध्यान आता रहता है कि हाँ कौन कहाँ था, कौन कहाँ था।
और उस दिन मैंने हस्बैंड को टिफ़िन नहीं दिया था। हाँ, मैंने उन्हें बोला था कि तुम ना ऑफ़िस में ही खाना खा लेना। वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि वो ऑफ़िस में ही खाना खाएँ, लेकिन कभी-कभी महीने में 1 से 2 बार मैं बोल देती हूँ कि ऑफ़िस में ही जो है लंच कर लेना। कभी नहीं होता सुबह उठ के ज़्यादा काम करने का मन, और वैसे भी मैंने आपको अपनी हेल्थ के बारे में तो बताया हुआ ही है। तो फिर वो मान जाते कि चलो ठीक है, मैं ऑफ़िस में ही जो है नाश्ता वग़ैरह कर लूँगा, लंच कर लूँगा। नाश्ता तो घर से करके गए थे, हाँ। अच्छा, जब तक मैं अपना किचन का काम समेट रही थी, डस्टिंग वग़ैरह मैंने करी, तब तक जो है ये कपड़े धुल गए थे। तो इनको निकाल के और दूसरी बार के कपड़े जो है ना, वो लगा दूँगी मैं मशीन में, और फिर जल्दी से जो है इन कपड़ों को मैं अभी हाथ के हाथ ही सुखा के भी आ जाऊँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी जैसे कि मैंने बताया। तो मेरा ये था कि चलो साथ के साथ जो है ना कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार बारिश हो गई तो फिर क्या होता है कि कपड़ों से ना स्मेल सी आती है, बरसात के टाइम पे तो स्पेशली आती है। तो इसलिए कड़क वाली धूप लग जाए ना तो ठीक रहता है। मैंने ना अभी अभी कपड़े सुखाए थे और ये देखो कितनी तेज़ बारिश आ गई है। वेदांश तो भाग गया बारिश में, तेज़ भी तो इतनी हो रही है। तुझे जाना है? मैं जाऊं? पक्का? ये तो कहने कितने मजे आ रहे हैं। बारिश इतनी तेज हो रही है, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो वहाँ पर मम्मी फ्रेंड के साथ मज़े कर रही हैं। तो डिनर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैंने अगारों का ये ट्रिपली वोक लिया है जिसमें कि मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो भाई बारिश में नहा धो के आए, इतना मज़ा आया सच में। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, वंशिका तो नहीं गई थी। और फिर मैं घर आई हूँ, फटाफट से जो है मैंने तोरी काटी। तो मेरा ये था कि जो सब्ज़ी जल्दी बन जाए ना उसी को ही जो है बनाते हैं। तो बस तोरी की सब्ज़ी ऐसी है जो फटाफट से बन जाती है, और मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बिना प्याज लहसुन के और बिना टमाटर के। तो बस यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया और थोड़ा सा उसमें राई डाली, और पहले मैंने तोरी डाल दी थी और फिर उसको ढक दिया था ताकि ना वो थोड़ी सी कम हो जाए। उसके हिसाब से फिर मैंने बाद में उसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर पकने देंगे। और तोरी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और साथ में बनाई थी रोटियाँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी आज है दिन 22 अगस्त का, दोपहर का वक्त हो रहा है और हम लोगों का लंच वगैरह सब हो चुका है। और आज है बहुत ख़ास दिन, क्योंकि आज है वंशिका का बर्थडे। तो सुबह ना पहले वंशिका बोल रही थी कि मम्मी मुझे ना ज़्यादा किसी को नहीं बुलाना है, मेरा मन नहीं कर रहा है किसी को बुलाने का, तो सिर्फ हम ही लोग, मतलब 4 लोग हम लोग ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो मैंने इसको बोला कि नहीं बुला ले, अच्छा नहीं लगता है, तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो बुला ले। तो फिर इसने कहा ठीक है, आपको जो करना है कर लो। फिर मैं कहा ठीक है, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लेंगे। उसके लिए भी पहले इसने मना किया, मैंने कहा नहीं नहीं डेकोरेशन भी करेंगे। तो बोलती है ठीक है कर लो। और अब मेरी हालत ऐसी ख़राब हो रही है ना तो अब ये करिए आप करो डेकोरेशन। मतलब हेल्प तो कोई नहीं करा रहा है, ना ये ना वेदांश। मैं क्यों करवाऊंगी? ठीक है, पापा को तो क्या ही बोलना, उनका तो ऑफिस का काम है। तो ये मैडम जी कह रही है मेरा तो आज बर्थडे, मैं तो बिल्कुल नहीं कराने वाली कुछ भी। और अब मुझे जो है ना अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अभी लंच हुआ है, किचन पूरी फैली हुई है। और इससे पहले ना मैंने जो है सूटों के वीडियो बनाए थे, तो उसके इतने सारे सूट निकले पड़े थे, वो मैंने फोल्ड किए हैं। और उनको मतलब मेरी इतनी भागा दौड़ी हो रही है ना, और फिर मुझे रात का भी जो है सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि मुझे क्या करना है। डेकोरेशन का सामान मैंने कुछ ऑर्डर नहीं कराया है, क्योंकि जो थीम ये बोल रही है किसी में मतलब कुछ कलर मिल रहा है, किसी में कुछ कलर मिल रहा है, तो वो भी सब कुछ ऐसा सही हो रहा है। और ये बेफजूल में मजे ले रही है ये ऊपर बैठ के और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। और मुझे ना नींद आ रही है, पता है ये जो टाइम होता है ना मेरा सोने का टाइम होता है, मैं सोचती थी एक आधा घंटे सो जाओ, मैं आपको 1 घंटे बाद उतार। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अगर मैं सो गई उसके बाद फिर मुझे और आलस आएगा। मैं पानी डाल के उठाऊंगी, उठाने का काम मेरा है। तो करेंगे धीरे धीरे। अब भाई बर्थडे है तो सेलिब्रेट तो करना ही है, और जब मैंने ही फोर्स किया है तो मैं ही करूँगी सारी चीज़ें, चाहे थोड़ा कम ही करूँ, क्योंकि बलून्स वगैरह तो हम लोग कम ही लगाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो थोड़ा बहुत ही मैं जो है बलून्स वगैरह लगाऊंगी, बाकी फ्रेंड्स वगैरह शाम को आएंगे। एक चीज़ अच्छी है कि कल सैटरडे है तो टेंशन नहीं है स्कूल वगैरह की, क्योंकि कल पीटीएम है, तो पीटीएम तो लेट ही होता है, 11:30 तक जो है इन लोगों का नंबर आता है। तो
उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो बस अभी जो है मैं इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर उठ के इसके बर्थडे की तैयारी करती हूँ। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए ये वाला वीडियो इतना ही था। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और वंशिका को ढेर सारी बर्थडे विशेस देना भी ना भूलिएगा। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय। बाय।